क्रिकेट की गलियारों में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ चुपचाप सुरेश अय्यर की परमानेंट कुर्सी हिला रहे हैं? विजय हजारा ट्रॉफी 2025 यानी 2026 में उत्तराखंड के खिलाफ नंबर 4 पर उतरकर 109 गेंदों में 113 रन की नाबाद सेंचुरी सिर्फ एक घरेलू पारी नहीं थी, बल्कि यह सीधा सीधा मैसेज था सिलेक्टर्स को, गौतम गंभीर को और टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम को कि ऋतुराज गायकवाड़ अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, वो दावा ठोक चुके हैं। खास बात यह रही कि महाराष्ट्र की हालत बेहद नाजुक थी। 50 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, टॉप ऑर्डर बिखर चुका था और ऐसे में एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो एंगर भी बने, हालात भी संभाले और मौका मिले तो अटैक भी करे, और वही काम किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। जी हाँ दोस्तों, वही ऋतुराज गायकवाड़ हैं जिन्होंने अपने करियर का ज्यादातर वक्त ओपनर के तौर पर बिताया, लेकिन अब टीम इंडिया ने उन्हें सुरेश अय्यर की गैर मौजूदगी में नंबर 4 पर उतारा तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सीधे सेंचुरी ठोक दी और अब डोमेस्टिक में भी उसी पोजीशन पर आकर फिर से साबित कर दिया कि यह कोई तुक्का नहीं था बल्कि तैयारी थी। टाइमिंग देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज की टीम अनाउंसमेंट से ठीक पहले यह पारी आई और दूसरी तरफ सुरेश अय्यर इंजरी के चलते साउथ अफ्रीका सीरीज मिस कर चुके हैं और अब न्यूजीलैंड सीरीज से भी बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में सिलेक्टर्स के सामने सवाल सिर्फ रिप्लेसमेंट का नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन का बनता है। ऋतुराज गायकवाड़ के लिस्ट ए आंकड़े किसी भी बड़े नाम को टक्कर देते हैं। 92 पारियों में 19 सेंचुरी, 57 के ऊपर का औसत, विराट कोहली के बाद दूसरा बेस्ट एवरेज, और इससे भी बड़ी बात यह है कि रणजी, दिलीप पुंजी, बाबू, इंडिया ए और विजय हजारे हर लेवल पर सेंचुरी मौजूद है। यानी यह बल्लेबाज हर फॉरवर्ड, हर हालात और हर दबाव में रन बनाना जानता है। कप्तानी की बात करें तो सीएसके और महाराष्ट्र की कप्तानी कर चुके हैं। खिलाड़ी मैदान पर शांत दिमाग और मैच विनिंग यानी रीडिंग और यह सारी चीजें उसे सिर्फ बैटर नहीं बल्कि फुल पैकेज बनाती है। अब यहाँ कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है बल्कि किस्मत और मौके की है, क्योंकि क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी लगातार रन बना रहा है तो फिर परमानेंट टेक भी कभी कभी ब्रेक पर चला जाता है। और यही बात माइकल क्लार्क ने उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड के केस में कही थी कि फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को आप बाहर नहीं कर सकते। सुरेश अय्यर की कहानी भी कम इंटेंस नहीं रही। 2023 वर्ल्ड कप, फिर टीम से बाहर होना, सेंट्रल कॉन्टेक्ट जाना और केकेआर छोड़ना, गौतम गंभीर के साथ अनबन की चर्चाएं, इंजरी और अब यह ब्रेक। लेकिन क्रिकेट में वक्त कब किसका साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। आज की तारीख में सच्चाई यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ बैकअप नहीं रहे, वो सीधा मुकाबला बन चुके हैं। और अगर न्यूजीलैंड सीरीज में उन्हें मौका मिलता है और एक और बड़ी पारी आ जाती तो फिर टीम इंडिया का नंबर 4 सिर्फ खाली नहीं बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत बनेगी। अब देखना यह होगा कि सिलेक्टर्स परफॉर्मेंस को चुनते हैं या नाम को, क्योंकि इस वक्त आंकड़े, फॉर्म और मोमेंटम तीनों ऋतुराज गायकवाड़ के साथ खड़े हैं।